NCERT रिव्यू की श्रृंखला में आज क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 6 टाइटल है नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर में हमको बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, उपनिषदों के बारे में, चैत्य और विहारों के बारे में, साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों और तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से या सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में परिवर्तन बहुत तेज गति से हो रहे थे। इस दौरान महाजनपद के कुछ राजा बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल बाद वे नगर फिर से उभर रहे थे और गांवों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। बहुत से विचारक थे जो इन बदलावों को समझने का प्रयत्न कर रहे थे और वे जीवन के सच्चे अर्थों को भी जानने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान बुद्ध का आविर्भाव हुआ। बुद्ध जन्मतः क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। इन्होंने युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति का रास्ता उन्होंने स्वयं ही ढूंढने का निश्चय किया और इसके बाद में उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोधगया बिहार में हुई। किस वृक्ष के नीचे हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए, तो अर्थात सिद्धार्थ या गौतम जो थे उसके बाद से बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट वह सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अर्थात बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले उन्होंने शेष जीवन की यात्रा पैदल की तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को शिक्षा देने में अपना जीवन व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि लोगों का जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, क्योंकि जब हमेशा हमारी इच्छाएं पूरी और संतुष्ट नहीं हो पाती हैं तो हमें दुख होता है। बुद्ध ने इसे लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। सारनाथ में बुद्ध का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्तूप है, क्योंकि बुद्ध ने अपना यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में इस स्तूप का यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। सारनाथ में चित्र में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यदि हम इसी समय उपनिषदों की बात करें तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे थोड़ा अधिक समय कुछ चिंतक इन कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय दर्शन की पद्धति में जिसे जो 6 दर्शन हैं, यदि हम उनकी बात करें तो 6 दर्शन में वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। इन 6 जो वेदांत हैं इनमें से इन पद्धतियों को किसने विकसित किया? तो मुनि कणाद, गौतम, कपिल मुनि, पतंजलि, जैमिनी, व्यास, ये जो हैं इन लोगों ने इन 6 जो भारतीय षड्दर्शन है इनकी जो मूल परंपराएं हैं इनको विकसित किया। और इधर उपनिषदों में जैसे ही बुद्ध उधर अपनी शिक्षाएं दे रहे थे, उपनिषदों से जो एक विचारधारा विकसित हो रही थी, तो 3 विचारधाराएं एक साथ विकसित हो रही थी। इधर उपनिषदों के साथ में जो दर्शन शास्त्र है हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में और हिंदुइज्म में, और साथ ही साथ जो बौद्धिज्म है वहाँ पर बुद्ध की विचारधारा, और जैनिज्म में जो महावीर हैं उनकी विचारधारा। तो ये तीनों विचारधाराएं एक साथ विकसित हो रही थी। उपनिषदों का तात्पर्य है गुरु के समीप बैठना, इसका शाब्दिक अर्थ है। पिछले चैप्टर में भी एक वर्ड आया था सूक्त। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, और यहाँ पर आया है शब्द उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये पूछा गया है एक या 2 बार परीक्षाओं में, रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है हिस्ट्री से रिलेटेड। या तो इसी के साथ यदि हम जो तीसरी चीज़ है जैन धर्म की बात करें, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर जो थे भगवान वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, तो यह भी क्षत्रिय थे लेकिन यह लिच्छवी कुल से संबंधित थे। इस संघ के विषय में अब हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी घर छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए।
सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। तो वो चाहे बौद्ध बुद्ध हों या चाहे वो महावीर हों, दोनों ने ही जनसाधारण की भाषा का उपयोग किया हमेशा अपने उपदेशों में, ताकि उनकी बातों को जनसाधारण आसानी से समझ सके। तो उन्होंने भी वहाँ पर जो उनकी मागधी थी प्राकृत मागधी में, तो उन्होंने वहाँ पर उस भाषा का उपयोग किया और इन्होंने भी प्राकृत का उपयोग किया। तो प्राकृत भाषा का इन्होंने भी उपयोग किया और उन्होंने भी जो उनकी जो पाली भाषा थी, मागधी थी, अर्धमागधी थी, तो उसका उपयोग उन्होंने वहाँ पर किया। तो जैसे जैसे अगर हम यदि यहाँ पर देखें तो प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उसके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। तो जिस इलाके में वो रहते थे प्राकृत भाषाओं का उपयोग किया, जनसाधारण की भाषाओं का उपयोग किया। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के लिए भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, अर्थात वो पूरी तरीके से वस्त्रों समेत सारी चीज़ों का त्याग कर देते थे। जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाया और जानने सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। अब बात करते हैं संघ के बारे में। हाँ, वर्तमान स्वरूप में जैन धर्म की जो शिक्षाएं उपलब्ध हैं वह लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। वहीं पर इनका संकलन किया गया था, गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर, और वही जैन शिक्षाएं आज हमारे लिए उपलब्ध हैं। संघ की यदि हम बात करें, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्यागने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके, अर्थात जहां पर घरों का त्याग करके लोग एक साथ रहते थे वहां पर उसी स्थान को संघ कहा जाता था। उसके लिए जो संगठन बनाया गया उसे संघ कहा जाता था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में ग्रंथ में मिलते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के पिटक हैं बौद्ध धर्म में, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो उसमें से जो विनय पिटक है तो वहाँ पर संघ में रहने वाले लोगों के लिए जो बनाए गए नियम हैं वो किस में मिलते हैं, तो विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले को करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम थे जिसको हमको विनय पिटक से जानने को ये इसमें मिलते हैं। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। अर्थात इसमें धर्म संबंधी या जाति संबंधी किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं थी, कोई भी बाउंडेशन ऐसा नहीं था। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा यह कारले वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु तथा भिक्खुड़ी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। तो यहाँ पर एक कारले गुफा दिखाई गई है जो वर्तमान में हमारी महाराष्ट्र में है। बिहार की हम बात करें तो जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ऐसे ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु तथा भिक्खुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो जो पश्चिम भारत में कुछ विहार विशेष रूप से पहाड़ों को खोद करके बनाए गए, बाकी ईंट पत्थरों का उपयोग करके इस तरह की जो विहार थे उनको बनाया गया यहाँ पर। और इसी समय अगर हम अन्यत्र बात करें तो एटलस में हम ईरान को यदि देखें तो जो जरथुस्त्र हैं एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता में नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा, इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सत्कार्य, हे ईश्वर। तो इस तरीके से जो उसी समय जिस समय में भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसके साथ ही साथ हिंदुइज्म में जो दर्शन प्रचलित हो रहे थे, उसी दौरान ईरान में, जो वर्तमान हमारा ईरान है,
वहाँ पर जो जरथुस्त्र नामक एक ईरानी पैगंबर का भी उनकी शिक्षाओं का भी वहाँ पर विकास हो रहा था। और उनकी जो किताब है जैन अवस्था में, वहाँ पर इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर हमको जो उपयोगी शब्द सीखने को मिले, जिसमें से तृष्णा है, प्राकृत, आत्म, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, इस तरीके की चीज़ें जो है हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। तो यह था चैप्टर जिसमें हमें बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में एक मूल जानकारी मिलती है। यहाँ पर बहुत अधिक फैक्ट तो नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में एक मूल जानकारी मिलती है, जिसके माध्यम से हम प्रश्नों को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।